समाज सेवा के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश जून ने एक बार फिर से अपनी समाज सेवा को आगे बढ़ाते हुए रविदास समाज के 3000 लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने संत रविदास जयंती के अवसर पर अपने कार्यालय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रविदास समाज के हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राजेश जून ने हल्के के रविदास समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा संत रविदास जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कराया और कार्यक्रम की शुरुआत की। बहादुरगढ़ हल्के में रविदास समाज का ये कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है। समाज सेवी व वरिष्ठ नेता राजेश जून ने रविदास समाज के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। इसके अलावा भजन कीर्तन भी आयोजित कराया गया। इस मौके पर समाज सेवी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश जून ने बहादुरगढ़ हल्के के प्रत्येक संत रविदास भवन में फर्नीचर, पंखे व रखरखाव आदि के लिए 21-21 हजार रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। राजेश जून ने कहा कि संत रविदास महाराज एक ऐसे संत थे जिन्होंने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर कर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज के लोगों को सही मार्ग दिखाने का भी कार्य किया था। इसलिए रविदास जयंती पर भजन कीर्तन करने का दायित्व बनता है। हल्का बहादुरगढ़ के रविदास समाज के समस्त संगठनों, रविदास भवनों के प्रमुखों सहित समाज के गणमान्य लोगों ने राजेश जून को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि राजेश जून सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और सभी समाज का भला कर सकते हैं। राजेश जून ने कहा कि वो बहादुरगढ़ हल्के की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। पिछले काफी समय से वो बहादुरगढ़ हल्के की जनता की पूरी निष्ठा भाव से सेवा में जुटे हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम कर बहादुरगढ़ की जनता की सेवा करते रहेंगे। 15 साल यहाँ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के एमपी रहे। आज यहाँ अरविंद शर्मा जी बीजेपी के एमपी हैं। मेजोरिटी बीजेपी की है। हम बहादुरगढ़ वासी हैं। 5 साल अरविंद शर्मा का काल किया है। उस हम बहादुरगढ़ के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लेवल हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री के लेवल के, मुख्यमंत्री का लेवल मेरा नहीं है और मुझे लगता है आपका भी नहीं है। हम बहादुरगढ़ के बारे में अपनी चिंता करनी चाहिए, हमने सोचना चाहिए बहादुरगढ़ के बारे में। आप देखो, आपके बच्चे आज मेट्रो की सिर्फ और सिर्फ टोटली मेहनत दीपेंद्र हुड्डा जी के कारण बहादुरगढ़ में मेट्रो आई। और बहुत सारे काम, जैसे कि कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाना, नई ITI बनवाना, आप बामडोली की तरफ जाएंगे तो ये रेलवे का पुल बनवाना, अंडरपास बनवाना, ये सारे दीपेंद्र हुड्डा जी के। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस हलके के बारे में, बहादुरगढ़ के बारे में जो मदद दीपेंद्र हुड्डा जी कर सकते हैं वो दूसरा बीजेपी का सांसद नहीं कर सकता। तो मेरी तो आपसे यही अपील है, जो हमारे लिए अच्छा हो, जात पात में फंस के वोट नहीं देनी है। जो हमारे लिए अच्छा है हम उसके हो। मैं तो ये कहता हूँ ऐसा होना चाहिए। तो हमारे लिए तो मेरी नज़र में तो, या चलो अब मैं माइक पे हूँ, मेरे हाथ में माइक है, हो सकता है भाई मैं बोल रहा हूँ और किसी को मौका ना मिल रहा हो। जब कभी भी मुझे कहीं बुलाया जाए, दीपेंद्र हुड्डा ने कैसे काम किए बहादुरगढ़ में, दूसरे सांसद ने कैसे में किए, अगर कोई भाई इस बारे में मेरे से तर्क वितर्क करना चाहता हो तो उसका स्वागत है। मुझे कहीं भी किसी भी टाइम बुला ले। बहादुरगढ़ के भविष्य के लिए दीपेंद्र हुड्डा से अच्छा सांसद नहीं हो सकता। तो मुझे यही अपील है कि आने वाले समय में लोकसभा में जो 2 महीने के बाद वोटिंग होगी, दीपेंद्र हुड्डा जी की जरूर वोट करें आप, मेरी आपसे ये विनती है। और उसके बाद हमारा जो इलेक्शन होगा MLA का, वो आज हमने संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती का प्रोग्राम किया है। जयंती से एक दिन पहले, क्योंकि कल तो 24 तारीख को जगह जगह भंडारे रविदास जयंती के रविदास समाज द्वारा लगाए गए हैं। इस करके एक दिन पहले हमने ये प्रोग्राम किया और अपने पूरे हलके के रविदास समाज को घर घर जाके हमने न्योता दिया, जिससे आप देख सकते हैं सभी रविदास समाज के हर घर से 1 आदमी 2 आदमी आए हुए हैं और रविदास समाज ने हमारा ये इतना मान सम्मान रखा है। और इस जयंती पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो रविदास भगवान ने जो शिक्षा दी थी जाति पाति को भूलकर आपसी भाईचारा बढ़ाने की, तो मैं भी उन्हीं की पत्तियों पर चलता हुआ मैं भी ये कहना चाहता हूँ और मैं अपने भविष्य में भी ये करके भी रहूँगा
कि जाति पाति को भूलकर सब भाईचारे को समान समझकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अच्छाई को बढ़ाना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए। और इसी के लिए आज के इस जयंती के अवसर पर मैं रविदास जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उनको, और पूरे रविदास समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या उद्देश्य था आज के कार्यक्रम का, जो इतनी बड़ी संख्या में? आज का उद्देश्य यही है, जो हमारे समाज में संत महात्मा बड़े लोग हुए हैं, उनकी अच्छाइयों को समाज में जागृत करना, कि भाई हर आदमी ने अच्छाई को बढ़ाना चाहिए, समाज में जाति पाति के भेद को खत्म करना चाहिए, अछूतता नहीं होनी चाहिए, हम सब बराबर हैं, हमें सबका बराबर हक होना चाहिए। इसी चीज का प्रसारण इसके माध्यम से, जयंती के माध्यम से मैं करना चाहा। और जो संत गुरु रविदास जी की अच्छाइयों की एक व्याख्या हमने यहाँ सुनाई, और उसी के पद चिन्हों पे चलने के लिए हमने सभी को ये प्रेरणा करी। धन्यवाद। काम मांगने आया है, कोई काम बताने आया है, कोई फोन करवाने आया है, कहीं के विकास की कोई ग्रांट मांगने आया है, तो ये कभी भी आप इस राजेश जोन से ये नहीं पाओगे कि आपको थोड़ी देर 1 घंटा आध घंटा बैठा दिया और पहले उन मोटे मोटे ठाडे ठाडे आदमियों का एक काम करता रहा। नहीं, बिल्कुल आप पहले आए हो तो आप, वो पहले आया है तो वो, उसमें कोई शक नहीं है। जिसका जैसे जो आदमी आया है उसके आपके हक की लड़ाई के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और इसी के साथ फिर से ये कहना चाहता हूँ